चाचा प्रणाम। खुश रहो। क्या हाल है? ठीक बड़ा है। गर्मा गर्मी चल रहा है आजकल तो। हाँ, हम तो आज दिन भर परेशान हैं। जैसे ही सुने कि पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं, परेशान पप्पू यादव की गिरफ्तारी से नहीं है। परेशान हम है कि हम्म। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है पप्पू यादव की। तो इसका डिसीजन कितने साल बाद आएगा, ये समझ के हम थोड़ा परेशान है। और दूसरा ये भी परेशान है कि जब पप्पू यादव का मकान किराए पर लिए रहने के लिए, और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ कि वो दफ्तर चलाने लगे थे, इस मामले को लेकर के इतना साल लग गया। तो अभी जो नीट वाला मामला हुआ है, उस बच्ची को इंसाफ कितने साल बाद मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? अरे तुम परेशान मत हो यार, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। अरे ये पहला बात थोड़ी है। अच्छा। पप्पू यादव के साथ ऐसे ऐसी ऐसी बात होती रहती है। तो आम बात है बिहार उनके नहीं लिए। होता जैसे फिल्म में डायलॉग, बड़े बड़े शहरों में छोटी 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 बातें बातें। होती रहती है, उसी हाँ। प्रकार से है ये। 2021 में भी इसी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार था। किया गया था। एक वो भी शायद बहुत 89 पुराना मामला का था। मामला था। वो भी करीब हमको लगता है 32 साल पुराना मामला था उस समय के हिसाब से। 1989 का मामला था। कोई हाँ। अपहरण का मामला था, 5 महीने बेचारे जेल में रहे। बाद में पता चला कि अदालत ने उनको सबूत के अभाव में बरी कर दिया। और उस समय भी कहा गया कि चूंकि कोरोना का माहौल था, और हम्म। कोरोना के दौरान काफी सरकार की उन्होंने बेइज्जती की थी। खासतौर हम्म। पर राजीव प्रताप रूड़ी का जो वो था, एम्बुलेंस वाला प्रकरण एम्बुलेंस याद आता है, जो वाला एम्बुलेंस। मामला की, जी। तो इस उससे बार। भी हाँ, तो उसको से भी जोड़ के लोग देख रहे थे उसको, तो उसकी हम्म। उस समय गिरफ्तारी हुई थी। हम्म। और ये भी मामला, अच्छा, उस समय दोनों में सिमिलरिटी बहुत है इस वाले हम्म। मामले में। हम्म। ये 31 साल पहले का मामला है, वो 32 साल पहले का मामला था, ठीक है। एक साल का अंतर उसमें है। 15 महीने पहले वारंट जारी हुआ था, लेकिन अच्छा। इसमें पप्पू यादव ने पूरा चुनाव लड़ा, हर जगह प्रचार हम्म। प्रसार किया। हम्म। और उसके बाद जो है 15 महीने के बाद वो पुलिस को वारंट की याद आई कि भाई इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मामले में भी पता चला है कि अक्टूबर में वारंट जारी हुआ। पूरा अच्छा। चुनाव प्रचार में घूमते रहे, और जहाँ का हम्म। मामला था वहां भी गए प्रचार में, लेकिन पुलिस तब सोई रही। अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि अब गिरफ्तार करने चले आए वही रात में ऐसा? हम्म। मतलब पप्पू यादव तो अब सांसद हो गए हैं भाई, सांसद हैं अभी, कहाँ हम्म। भागेंगे वो? कल दिन में भी, हम्म। मतलब आज भी हो सकता था। तो ये रात में बिल्कुल। ये इतना ड्रामा करने का, और ये मुझे मतलब समझ मतलब में नहीं आया कि क्या। पुलिस की कार्यशैली पर जो उनके जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, वो वाकई कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सवाल उठाने योग्य है। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस, रात में पहुंची 11 बजे। हम्म। कि लोग भी कह रहे हैं कि आज ही गिरफ्तार, हम्म। अगर गिरफ्तारी करना था पटना एयरपोर्ट पे ही कर लेते। जब उनको जानकारी मिली कि पप्पू यादव दिल्ली से आ रहे हैं, बिल्कुल तो पटना बिल्कुल। एयरपोर्ट पे ही कर लेते हैं। रात में घर में घुसे हम्म। और देर रात जो ड्रामा हम्म। किया गया। क्या लग रहा है आपको इसमें? हालांकि सिविल मामला है, बिल्कुल, बहुत ये लोगों का ये मतलब समझ से परे है, मतलब बिहार पुलिस या बिहार सरकार का जो भी ये हो, अब इसको नीट से जोड़ा जा रहा है, नीट छात्रा के मामले से जोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर राहुल पर जो राहुल गांधी ने ट्वीट पप्पू करके कह यादव ने दिया ये बात। सवाल उठाए हैं, नहीं वो ठीक है, लेकिन पप्पू यादव ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब तो देना चाहिए। बिल्कुल। आपने एसआईटी गठन किया, आपने सीबीआई को दे दिया, लेकिन जो सवाल है, अब जैसे जो उसका आरोपी जो गिरफ्तार है मनीष रंजन, उसको हम्म। रिमांड पर लेना उचित नहीं समझा पुलिस ने? एक बार पूछताछ तो करती, भाई क्या हुआ? जी मतलब बिल्कुल। शुरू से लग रहा है कि इसमें तह तक जाना नहीं चाहती है सरकार, पता नहीं किसको, या पुलिस किसको बचाना चाह रही है। ये एक बड़ा सवाल सबके जहन में, और लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं सोशल जी। मीडिया में, जिस तरह से आकलन लगाया जा रहा है। उस हम्म। समय उसमें लगता है कि कहीं मतलब ट्रंप पर भी ना चला जाए मामला। तो ये इस तरीके का जो है कि मतलब पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। और हम्म। बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई, हॉस्पिटल पर भी आरोप लगाया जहाँ पर हम्म। इलाज हुआ बच्ची का, कि होश में आ गई थी, उसके बाद भी वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। हम्म। सेक्स रैकेट भी जुड़ा हुआ है, उस पर भी आरोप बिल्कुल। लगाया। तो बहुत बिल्कुल। आरोप, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, ना कि इस तरह से गिरफ्तारी करवा के पुलिस के द्वारा वो भी पुराने किसी बहुत मतलब मामूली केस में इस हम्म। तरीके से करना। हम्म। ये कहीं से भी अच्छा ये बताइए
ये सरकार ने अगर मान लीजिए कि गिरफ्तारी उनकी की, क्यों की? इसलिए कि भाई नीट का मामला, चाहे जो भी कहा जा रहा है कि नीट का मामला दब जाए या फिर सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर वो खत्म हो जाए, लेकिन इससे तो और बढ़ ही गया ना। अब राहुल बिल्कुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, अब इससे तो पप्पू यादव का कद और बढ़ ही गया। बिल्कुल। कम कहाँ एक हुआ? तरफा अब पप्पू जेल यादव जाना, के लिए पप्पू पप्पू यादव के लिए जेल जाना कोई नई बात तो है नहीं। हम्म, तो मतलब जीवन का हमको लगता है कि 60 लंबा वक्त से उन्होंने जेल में राजनीति में है वो, 1990 से विधायक जी थे उससे। तो ये जो चीजें है ना, मतलब समझ से परे है ये। किस तरीके से इसको देखा जाए, ये मतलब किसकी सोच है ये, और किस प्रकार से ये। अब देखे कल जैसे शुक्रवार को उन्होंने संसद में भी इस मामले को उठाया था और लीपापोती की जा रही है। ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पुलिस जो है इतनी उदासीन शुरू से क्यों रही और किसको बचाना चाह रही है। ये एक बड़ा सवाल है, ये सब कुछ जानना चाह रहे हैं कि आखिर पुलिस ने अपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, किस लिए, बिल्कुल किसके बिल्कुल। लिए, ये क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। और यही सवाल बार बार पप्पू यादव भी उठा रहे हैं। क्योंकि कई बड़े बड़े मामले जो है पुलिस बहुत जल्दी उद्भेदन कर देती है, लेकिन इस मामले को लेकर के पूरा मामला जो है खिस्सा चला गया, अंत में सीबीआई के पास ये मामला पहुंचा। यानी कि कह सकते हैं कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इस मामले में सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, देखिए शुरू में अच्छा पुलिस ने माना ना कि भाई चित्रगुप्त नगर थाना की जो एसएचओ है उसने लापरवाही की, कदम कुआं जी थाने के एसएचओ ने लापरवाही की, तो जी उनको सस्पेंड कर दिया। वो मानते हैं, सारे आला अधिकारी मानते हैं। अरे तो जी ठीक है, लापरवाही की तो आप उसको ठीक से जांच कीजिए ना। आपने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने क्या निकाला? आपने कभी पूछा एसआईटी क्यों आपसे? आपने क्या उसका आउटकम क्या निकल कर आया उसका? जी कुछ नहीं। आपने केवल जाकर जो पीड़ित परिवार है उसी से आप ज्यादा आपने, मतलब उसी को ज्यादा आप खोजबीन और जांच में लगे रहे। आप क्यों नहीं आपने मनीष रंजन को रिमांड पर लिया, उससे पूछताछ करते? जो हॉस्टल संचालक है वो कहाँ है? वो जो महिला वो जो चलाती है नीलम नीलम अग्रवाल। अग्रवाल की क्या, वो कहाँ है? तो ये सब चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि इतने बहुत कम समय में काफी संपत्ति जमा की है और इतना जी बड़ा बिल्डिंग बनाया या जो भी कारोबार है उसकी भी जांच की है पुलिस ने? नहीं जी जांच की है। तो ये सब चीजें तो होनी चाहिए ना। तो ये पुलिस पुलिस भी इसको ऊपर से ढकने की कोशिश, अब सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई क्या कर लेगी जब उसके पास सबूत ही नहीं रहेगा? सारा बिल्कुल। आपने सबूत डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या आउटकम निकल के आएगा? वैसे भी सीबीआई ने अभी तक कितने केस को क्या उद्भेदन किया है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आप देख लीजिए, आज भी वही बिल्कुल का वही है। सीबीआई को दिए कितने साल हो गए? बिहार के ही नवरूणा नवरूणा कांड जिसका हम लोग कई बार जिक्र करते हैं, जो मुजफ्फरपुर में घटना हुई, वो मामला भी ऐसे ही रह गया। बिल्कुल। तो ऐसे कई मामले हैं जो सीबीआई के हाथ शिल्पी जाने के बावजूद शिल्पी उद्भेदन। गौतम कांड, जी शिल्पी गौतम कांड में क्या हुआ? आया कुछ पता चला कि किसने हत्या की, क्या किया? किसी ने, भूत ने तो नहीं मार दिया होगा चाहे? मतलब तो ये क्या लग रहा है पप्पू यादव हत्या की चाहे आत्महत्या है। तो क्या लग रहा है पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल सोमवार तक तो पीएमसीएच में रहेंगे। पुलिस की देखरेख में उनका इलाज चलेगा। पप्पू यादव अचानक से बीमार भी पड़ गए हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि गिरफ्तार करने के दौरान उन्हें चोट लगी है, तब से उनका इलाज भी चल रहा है, अब 2 दिनों तक इलाज चलेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के आपको क्या लगता है कि बिहार में भी बजट सत्र चल रहा है और देश में भी, तो लोकसभा और विधानसभा में कि मुद्दा बनेगा, विपक्ष के विधायक सांसद जो है वो मुद्दा बनाएंगे कि पप्पू यादव नीट मामले को लेकर के उठा रहे थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया? क्या लगता है? के अभी पप्पू यादव अभी कहाँ है? अभी मल्ली कांग्रेस में हम मान के चले, हम्म। कांग्रेस पार्टी में है। तो राहुल गांधी ने तो मामले को उठाया है, प्रियंका गांधी ने भी उठाया है। और कांग्रेस के विधायक तो भी कांग्रेस मिलने इस मामले को मिलने उठाएगी। बिल्कुल, और कांग्रेस के कुछ यहाँ तो विधायक भी बहुत मिलने ज्यादा पहुंचे थे। स्ट्रेंथ है, कांग्रेस के एक यहाँ तो विधायक भी बहुत मिलने ज्यादा। पहुंचे थे पप्पू यादव से। हाँ, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा कांग्रेस का स्ट्रेंथ नहीं है। हम्म। लेकिन संसद में तो उठाया जा सकता है इस मामले को, और कांग्रेस उठाएगी भी। पर सवाल ये उठता है कि यहाँ विपक्ष का स्वरूप है काफी छोटा है और बिल्कुल। 6 विधायक हैं कांग्रेस के। जी आरजेडी साथ देती है कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि आरजेडी का 36 का आंकड़ा रहता है पप्पू यादव से। बिल्कुल। तो इस विषय पर
विपक्ष एकजुट होकर विधानसभा में उठाए तभी तो बात बनेगी। राबड़ी देवी ने भी मामला उठाया था, नीट छात्रा के मामला को। एक सवाल अब बड़ा तेजस्वी यादव ही इंटरेस्ट। बोलते रहेंगे, पप्पू यादव ने जिस तरीके से उठाया है उससे वैसा किसी विपक्षी दल ने नहीं उठाया। तो पप्पू यादव के गिरफ्तारी को लेकर, उस तरीके को लेकर विपक्ष कितना एकजुट है इसका भी पता चल जाएगा सोमवार को, कि लेकिन वो लोग कितना मिलकर। एक सवाल जानने की बड़ी इच्छा हो रही है चाचा कि क्या इस पूरे मामले से पप्पू यादव को फायदा हो जाएगा? पप्पू यादव लोगों की सिंपैथी गेन करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? क्या देखिए, वाकई लोगों को भी मिल। पप्पू यादव को हमेशा सिंपैथी मिलती रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हुए, पटना में बाढ़ आए, बाढ़ का मामला हो या फिर कोरोना में जिस तरीके से उन्होंने मदद की, बहुत सहानुभूति मिली। लेकिन वो सहानुभूति लोग जान कह का मतलब बड़ा अच्छा काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता है। और जिस तरीके से एक मतलब जनमानस का नेता होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है ना। कि ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं। पुराने पुराने केसों में पप्पू यादव कई बार जेल गए हैं बेल टूटने की वजह से। और उस समय लगता था कि पप्पू यादव एक बहुत बड़े मतलब सहानुभूति के पात्र हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ऐसा वो कर देते हैं, फिर वो जनता के उससे उतर जाते हैं। मतलब उनकी लेकिन विचारधारा 21 में स्थिर नहीं लेकिन रहती मेरे विचार में। 21 में जेल गए और 24 में सांसद बन गए। इस बार सहानुभूति उनकी काम आ गई, चुनाव जीत गए, लोगों ने वोट दे दिया। बिल्कुल। तो इस बार भी देखिए, अभी तो कोई चुनाव है नहीं, तो अभी तो इसका प्रतिफल तो फिर या तो 29-30 का ही पता चलेगा, तभी होगा। चलिए पर खैर, ये तरीका पुलिस का बिल्कुल सही नहीं था। और पता नहीं किस दबाव में पुलिस ने ऐसा किया। उल्टे पप्पू यादव को इससे लाभ जरूर मिला है और सहानुभूति भी मिली है। चलिए तो फिलहाल हम लोग आज चर्चा कर रहे थे पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। पप्पू यादव का इलाज चल रहा है, पीएमसीएच में तो भर्ती है, सोमवार तक वो पीएमसीएच में रहेंगे। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या पप्पू यादव को इस मामले में बेल मिलती है, क्या पप्पू यादव जेल जाते हैं। चाचा भतीजा की ये जो चर्चा है वो हर हफ्ते जारी रहेगी। फिलहाल के लिए सभी दर्शकों का प्रणाम।